हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आपको मैं पढ़ाता हूं और आपको पढ़ा के ही मैं ही पढ़ता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें झकझोर देते हैं, समझने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि बात करते हैं आज़ादी के बारे में। भारत को किस किसान ने कैसे आज़ादी दिलाई, किस जन आंदोलन में भारत ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब हुए थे। कई सारे क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूँ, क्योंकि पहला बात जो है, मेरे पे कोई टेक्निकल बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। मेरे पे कोई टेक्निकल बोर्ड, जैसे आप टीचर को देखते होंगे आप टेक्निकल के माध्यम से समझाते हैं, तो मैं सिर्फ लिखता हूँ और समझाता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई भी मेमोरी जो ऐसा नहीं है जिसे मैं डाउनलोड करके आपको समझा सकूँ। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस कौन थे और वो किस तरह के नेता थे? आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे अधिकारी थे, एक ऐसे क्रांतिकारी आज़ादी व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत संघर्ष किया था। अगर सुभाष चंद्र बोस चाहते तो देश को 3 साल पहले ही आज़ादी करा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसे देश आज़ादी के नेता सुभाष चंद्र बोस खुले, वही 3 से 4 साल के बाद हम आज़ादी प्राप्त कर लेते, क्योंकि 42 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद ही देश आज़ादी को 4-5 साल के बाद आज़ाद हो गया था, यानी कि 42 के बाद 47 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा, यानी आज के दौर में उड़ीसा कहते हैं, वो कटक क्षेत्र में। याद रखिएगा, उड़ीसा के कटक क्षेत्र में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, एक बंगाल परिवार में, एक शिक्षित परिवार में। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? उनके बारे में बात करते हैं, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस को राजनीति की जानकारी किससे थी, चित्तरंजन दास ने उन्हें जानकारी दिया था। सुभाष चंद्र बोस कौन? बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के नारे कौन से थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र का जो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र का नारा था और उन्होंने इस नारा के हिसाब से देश को आज़ादी कराने में सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी मुख्य नेता थे, जिन्होंने देश को आज़ादी करने में सहयोग दिया था। उनका नारा भी था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका मानना था कि जितने लोग आज़ादी के लिए कूद जाओगे, वह देश को आज़ाद करिए, मैं तुम्हें दिलाऊंगा आज़ादी, मगर तुम्हारे लिए मुझे लड़ना होगा, तुम्हें मेरे खातिर मरना होगा, क्योंकि जब तक कूद की लड़ाई में नहीं आओगे जीत प्राप्त नहीं करोगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज को किया था, सोवियत संघ में। याद रखेगा, और जापान ने हमें बहुत सहयोग दिया था, और सोवियत संघ रसिया ने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था, क्योंकि भारत का रूस का संबंध बहुत प्राचीन से है। तो रूस में जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज। भारतीय आर्मी का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को भारतीय, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1895 में क्या किया इसका गठन, भारतीय आर्मी का गठन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? 1942 में। वही आज़ाद हिंद फौज जिसने सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, इसके आज़ादी में सहयोग दिया था और भारतीय सेना का विशेष रूप से मोर्चा को संभाला था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सहयोग करें, लाइक करें, आपके सहयोग से ही आगे डिजिटल बोर्ड की संभावना हुई, जिसे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। बिकॉज जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको और हमें कोई भी लाभ नहीं पहुँच पाएगा। जय हिंद, जय भारत।